ये राजा इस धरती को महाराज जनक थे, मिथिला धाम को। उस समय पून का ये धरती जंगल था। ये धरती पर पुंद्र ऋषि तपस्या करते थे। रावण लंका में कर लेने का आदेश लगवा दिया। उनका दूतों ने पूरे लंका से कर लेकर जमा करवा दिया। रावण को आदेश हुआ, लंका से रावण को दूत पुंद्र ऋषि के पास आया। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत हम ये झाड़ी खन जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं। रावण का कर हम देंगे कहाँ से, तू चले जाओ आपस। रावण से जाकर कहना, हम 4 ऋषि ये जंगल में भजन करते हैं, रावण का कर नहीं देंगे, तुम आपस हो जाओ। रावण को दूत आपस हो गया, लंका में गया, रावण को सामने पहुंचा। रावण ने पूछा, सबसे कर तूने लाया? वो ने बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार गया। अगर 4 ऋषि का रावण कर माफ कर देते हैं तो माँ सीता धरती से जो जन्म लिया प्रभु, माँ जन्म नहीं लेगा। रावण ये बात को नहीं माना। रावण ने बोला, हमें हुकूमत है, तुम जाओ। हमें राज हुकूमत को सामने ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर माफ किसी का न होगा। तुम जाओ और ऋषि से कर लेकर वापस आओ। रावण जैसे आदेश दिया, ये माटी का घड़ा, माटी का ढक्कन रावण को दूत लंका से लेकर चल दिया। आते आते बाबा को पास दोबारा पहुँचे, जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, हम की बार कर तुम्हारा माफ नहीं होगा, जल्दी करो, रावण का कर दो, आपस जाएंगे। पुंद्र ऋषि ने कहा, रावण के दूत कहना तुम्हारा सही हो, तुम्हें रावण को बात को पालन करना होगा। आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नजदीक में गया, अपनी हाथ से बाबा यौड़ी चीरकर एक घड़ा में कर दिया। दूसरी बाबा दिया, तीसरी बाबा दिया, चौथे बाबा दिया। एक घड़ा में 4 ऋषि का ब्लड जमा हो गया। चौथे ऋषि का नाम खर्कमुनि है। खर्कमुनि ऋषि ने बताया, रावण के दूत मेरी बात तो सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें हम देता है। अब ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कहना, घड़ा रावण को लंका में विनाश कर दे। घड़ा उठाओ, अब चलो लंका। रावण को दूत घड़ा उठाया, मुड़ी पड़का लंका को चल दिया। ये जाते जाते कुछ दूरी धीरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे, उनका दूरी से नजर आया। रावण हो मन हुलासा, रावण खुशहाली लूटने लगे। ऋषि लोग घड़ा में फल फूल देकर हमें दूत को आपस कर दिया। आज ये फल फूल खाकर लंका में खुशहाली मनाएंगे। जब तक रावण का दूत के श्राप की घड़ा लेकर पहुंच गया। घड़ा उतारकर रावण को नदी में रखा। रावण ने पूछा, घड़ा में क्या लाया? वो ने बताया, घड़ा में कुछ नहीं लाया, इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला, क्या सुंदर है, तूने समझाओ। उन्हें बताया, 4 ऋषि औड़ी चीरकर एक घड़ा में कर दे दिया। चौथे ऋषि ढक्कन लगाकर बंद करके समझाया। रावण के दूत, ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ। रावण से जाकर कहना, घड़ा रावण को लंका में विनाश कर दे। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना शुरू कर दिया, हे प्रभु, अब ये घड़ा को लंका में हम क्या करें? ऋषि श्राप दिया, घड़ा लंका में भेज दिया। रावण को सामने घड़ा रखाया है, घड़ा लंका में गाड़ते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा। तो 2 काम धरती पर प्रभु नहीं बनेगा। एक तो माँ धरती से जन्म नहीं होगा, और कितना लीला ये धरती पर रावण ने तैयार करवाया है, ये को वो लीला न बनता। रावण एक चीज पर विचार लिया, ये प्रभु, अब ये घड़ा हम लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज में गड़वाते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बच जाएगा। रावण जैसे ये बात का सोचा, उनका एक समय याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे। भजन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया,
रावण बहुत बड़ा तो पंडित है, तुम अपनी भजन सुनाओ, तेरे भजन को उत्तर हम करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं, न कोई बड़ा ज्ञानी। साधारण बात से जनक, तुम धरती पर रावण को हरा दिया, याद करके रखो। आज कहकर लंका आपस जाते हैं, आज से दुश्मनी बैर पैदा हो गया रावण और जनक का। हम तुम्हें इंतजार करेंगे जनक, किसी भी मौका समय तुमको पाएगा। ये धरती पर हम तुमसे बदला सकते। कहकर आपस गया था। आज रावण को याद आ गया, ये शराब की घड़ा ऋषि रावण को विनाश के लिए लंका में भेजा है। ये घड़ा लंका से आपस करते हैं, जनक को राज में गड़वाते हैं। यही धरती है प्रभु। रावण अपनी रथ से भेजा, अपना दूत का रात में जमीन खोदवा दिया, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा का आपस चला गया। 12 बरस के लिए ये धरती पर महाराज जनक को अकाल पड़ा। हवन के बिना, पानी के बिना पूरे प्रजा मिथिला से विदाई हुई। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से जनकपुर जाकर प्रार्थना कर रहा है, महाराज जनक, इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके। सारा पब्लिक तेरे मिथिला से चला गया। अगर तुम राजा सिंगल रहोगे, राज लेकर क्या करोगे? प्रजा का पहले जान बचाओ, मिथिला थाम के आगे बढ़ाना। महाराज ने कल जोड़ कर कहा, हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू करेगा। कल होकर महाराज जनक अपने राज मिथिला में जग पूजा को शुरू करेंगे। जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 5 साल बीत गया। आकाश से बूंद वर्षा धरती पर प्रभु नहीं हुआ। महाराज जनक को आकाशवाणी आया है, महाराज जनक, लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। महाराज जनक बात को समझने सोचने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर आपस में गया। 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में घड़ा को समय पूरा। ये अकाल का 4 महीना बाकी है, ये मिथिला से जाना। 4 महीना बाकी था। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक, एक प्रश्न तुम और सुनो। तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ। पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक बारिश का नाम सुनकर मन को खुशहाली बनाया। जग समाप्त करके चल दिया जनकपुर। शाम को पहुँचे हैं अपनी महल जनकपुर। यहाँ से 20 कोस जमीन है बाबू। महाराज जनक पहुँचे। देवता ऋषि जोशी विद्वानों का न्योता देकर अपनी महल में बुलाकर ये बात को बैठा करके बात को चर्चा किया कि हे देवता, हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई मिथिला धाम महाराज जनक को है, 96 कोस लंबाई है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में है गंगा, पश्चिम में है गंडकी, पूरब में है कोसी नदी। ये चारों का चौहद्दी में महाराज जनक का 160 कोस का धरती ये मिथिला धाम है। महाराज जनक ने पूछा, तुम लोग बताओ, किस देश में जाकर हर जोतूं? उत्तर में जाकर जोतूं, पूरब में जाकर जोतूं, दक्षिण में जाकर जोतूं या पश्चिम में जाकर? कोई देश का आदेश महाराज जनक को ये देवता ऋषि मुनि आपस नहीं दिया। महाराज जनक फिर बात को सोचने लगे। फिर सोचते हुए महाराज जनक को आकाशवाणी आ गया, महाराज जनक, तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। अगर किसी बाबू का पता होगा तो बताइएगा प्रभु, 3 योजन का कोस कितना हो गया? बोलो जानकी मैया की। महाराज जनक का 12 कोस आकाशवाणी मिला। तुम जनकपुर से पश्चिम चलो, धरती पर हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश हो। महाराज जनक के बात सुनकर जनकपुर से चल दिया। आते आते जिस धरती को नाम अभी आप लोग जानते हैं बाबू, सीतामढ़ी, लेकिन उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं, सारे दुनिया जंगल था। उस धरती पर पहुँचे, शाम अंधेरा हो गया। महाराज जनक जंगल कटवाकर एक सिंगल झोपड़ी बनवाया। उस झोपड़ी में एक रात महाराज जनक विश्राम किया।
बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश देकर जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से आदेश दिया 3 योजन जमीन 12 कोस नाप कर तुम लोग ये धरती पर ले आओ, जहाँ 12 कोस हो जाएगा झोपड़ी में आकर खबर कर। महाराज जनक को आदमी नापी करके प्रभु लाया है। ये धरती से 1.5 कोस जमीन सामने उत्तर दूरी है 4.5 किलोमीटर, 12 कोस वहाँ हो गया। महाराज जनक को खबर, झोपड़ी ठहरे छोड़कर महाराज जनक धरती पर पहुँचे। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को निमंत्रण दिया था वो जग में भाग लेने के लिए। माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर बना है। बाबा भोलेनाथ को स्थापना किया, बाबा भोलेनाथ को पूजा किया। बाबा का पूजा समाप्त करके अपना पूजा महाराज जनक शुरू किया है। पूजा पर बैठे हैं माँ सुनैना। महाराज जनक 5 दिन हलेष्ठी जग चला प्रभु, शाम को 5वां दिन समाप्त हो गया। बिहान खनी 6ठा दिन हुआ है। सोना का हर बनवाया था, सोना का पालो महाराज जनक बनवाया था। बैल मंगवाया, कंधे पर हर पालो लगा दिया। 1.5 कोस जमीन से बैल को हाँका है प्रभु। जोतते हुए इस धरती पर आया, उसी कोना से रिटर्न जा रहा है। 1.5 कोस आया था, 1.5 कोस आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि माता सुनैना हर का पीछे पंचकर्मा लगाकर आपस गया। फिर हलेश्वर स्थान दूसरा मोड़ महाराज जनक लौटा कर आ रहा है। फिर धरती पर आकर फिर आपस हो गया, तीसरा मोड़ लेकर आ रहा है। माता का जन्म हो जाएगा। आप लोग प्रभु एक सवाल पूछते हैं, कितना कोस हो गया? 3 बार। बताइए तो कितना हुआ? 16। 3 बार तो नहीं होगा, 3 बार हुआ कहाँ? देखो प्रभु 7.5 कोस जमीन महाराज जनक हर जोता है। एक 1.5 कोस आया, 1.5 कोस आपस गया। दूसरा मोड़ लेकर आया, दूसरा मोड़ लेकर गया, तीसरा मोड़ लेकर आ रहा है। माता जन्म हो जाएगा तो 2.5 न हो जाएगा। 7.5 कोस जमीन महाराज जनक धरती पर हर जोते हैं। जैसे कोना पर आया, बैल को लभाया, जमीन खोद कर हर चलता था। रावण जमीन के अंदर खड़ा गाड़ कर आपस जो गया था, जमीन के अंदर से हर का फार ये खड़ा में फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया है, बैल ताकत लगाकर अब धरती से 7 सखी सिंहासन, 8वां है माता जानकी का घड़ा। जमीन के अंदर से जमीन के ऊपर छलकारा गया, धरती पर घड़ा फूट गया। आकाश से बारिश हुआ, फूल के बारिश हुआ। 88,000 ऋषि से धरती पर महाराज जनक नारा लगवा दिया, बोलो जनक पुत्री जानकी माता की जय। माता का जन्म धरती से प्रभु उद्धार हुआ। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी धरती पर रोना शुरू किया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में माँ सुनैना लगा ली।